हमारे नए ड्रामा की कहानी जिनी और योंग की है। एपिसोड की स्टार्ट में योंग होटल आती है। कुछ ही देर में एक लेडी आकर इसके सामने बैठ गई थी और गुस्से से कहने लगती है कि तुम पिछले 10 साल से हर साल इसी दिन इस टेबल पर आकर बैठ जाती हो। यहाँ आना बंद करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो लेडी योंग की मॉम थी। योंग कहती है कि मुझे पिछले 10 साल से आपकी बहन घर पर पैसे देने आती है और मेरी एक तस्वीर बनाती है। एक्चुअली योंग के पैदा होते ही मॉम ने इसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी और योंग को इसकी ग्रैंडमा ने पाला था। पर ग्रैंडमा को हमेशा गुस्सा आता रहता था और वो पैसे लेकर गार्डन में दफन कर देती थी। योंग बात कर रही होती है तो मॉम कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, जिस पर योंग इन्हें कहती है कि मुझे अब टोकना मत। मॉम कहती है कि तुम्हें मेरा ड्रेस कैसे मिला। योंग कहती है कि मुश्किल नहीं था। जब ये 18 साल की हुई तो इसे आईडी कार्ड मिला था, लेकिन इसने बहुत पहले ही गवर्नमेंट ऑफिस से जाकर अपना फैमिली ट्री पूछ लिया था, जिससे इसने अपनी आंट को ढूंढा और तब से ही हर साल ये यहाँ आने लगी ताकि अपनी मोम को गिल्ट फील करवा सके। फिर मोम पूछती है कि तुम्हारे हाथ पे ये निशान कैसे हैं? योंग इन्हें डरा देती है कि मैं तो पेशावर कातिल हूँ। मोम हैरान हो जाती है। मोम कुछ कहने लगती है तो ये उन्हें गुस्से से चुप करवा देती है और सब इन्हें देखने लग गए थे। एक्चुअली योंग को बचपन से ही एक अजीब सी बीमारी थी। इसे कुछ सिखाना या समझाना काफी मुश्किल था। बचपन में स्कूल टीचर ग्रैंडमा को योंग के बारे में बता रही थी कि इसने प्रैक्टिकल क्लास में मेंढक को काटा था और वो रोजाना जिद करने लग गई है। ग्रैंडमा सब समझ चुकी थी। वो घर आकर योंग को मेंढक और नाइफ देती हैं। योंग जैसे ही उसे कट लगाने लगती है तो ग्रैंडमा इसे ही कट लगा देती हैं। इसे काफी हर्ट होता है तो ग्रैंडमा कहती है कि ऐसे ही इस मेंढक को भी पेन होता है। योंग हमेशा से हाइपर रहती थी। वो ग्रैंडमा का गला दबाने लग जाती हैं तो ग्रैंडमा भी उसके साथ ऐसा ही करती हैं। अब योंग का दम घुटने लगा था तो वो छोड़ देती है। फिर ग्रैंडमा इसे समझाती हैं कि दूसरों को प्यार करना सीखो वरना तुम जो करोगी मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगी। ग्रैंडमा के पास इसे समझाने का और कोई तरीका नहीं बचा था और इसके फ्यूचर को लेकर ग्रैंडमा अक्सर रोया करती थी। अब योंग अपनी मोम से मिलने के बाद देखती है कि मोम को कोई गिल्ट नहीं हुआ तो ये कहती है कि आप तो नहीं रोई, पर ग्रैंडमा कभी कभी अकेले में रोती हैं और अगर आइंदा ग्रैंडमा आपकी वजह से कभी रोई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर ये चली जाती है और मोम की डर के मारे सांस हलक में अटक चुकी थी। इसके बाद योंग एक ट्रिप पर आती है। इसके साथ लड़कियों का ग्रुप भी था। सभी अपनी पिक्चर्स बना रहे थे। तभी एक बॉन्डर आता है तो लड़की देखते ही बताती है कि इस बॉन्डर में जिनी होते हैं। योंग को ये बातें नॉनसेंस लग रही थी तो वो लड़की की इंसल्ट करने लग जाती है। लड़की फील करने की बजाय इससे कहती है कि तुम बहुत फनी हो। अब सब लोग आगे चले जाते हैं तो योंग सबसे अलग दूसरे रास्ते पर चली गई थी। इसे मोम पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी ये चलते चलते किसी चीज से टकराकर गिर जाती है और जब पलट कर देखती है तो इसे मिट्टी से एक लैंप मिलता है। ये उसे जोर जोर से पटकती है और मोम का गुस्सा उस पर निकाल रही थी और फिर अपनी भड़ास निकाल कर उसे फेंक देती है, पर वो फिर से इसके रास्ते में आ जाता है और ये फिर से टकराकर गिर जाती है। इसे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। फिर ये लैंप को उठाती है और उसे शेक करके देखती है तो इसे एक आवाज आती है। ये शक में आकर और ज्यादा शेक करती है तो पोट के अंदर का जिनी भड़क जाता है। तभी एक फ्लैश दिखा जाता है कि एक बच्ची इसी पॉट के साथ मिट्टी में गिरी हुई है। अब जिनी फौरन बाहर आता है। योंग इन बातों पर यकीन नहीं करती थी, इसलिए जिनी को नाइफ दिखाकर पूछती है कि तुम कौन हो। जिनी इसे सूंघता है और फौरन पहचान लेता है। एक्चुअली इस यूनिवर्स में पहले गॉड ने एंजल्स बनाए थे और उसके अगले दिन आग से इन जिनीस को बनाया। इन जिनीस की बेपनाह ताकत से इनमें गरूर भरने लगा था और वो खुद को गॉड से बेहतर समझने लगे थे। लेकिन इनमें से एक जिनी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता था कि अगर उसने गरूर किया तो उसे भी कल को गॉड की तरह बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। वो सुकून की जिंदगी चाहता था। फिर गॉड को जिनीस की हरकतों पर गुस्सा आने लगा, जिस वजह से एंजल्स को भेज दिया कि सभी जिनीस को खत्म कर दो। ये लड़ाई 300 साल चली और सभी जिनीस मारे गए, पर कुछ जिनीस छुप गए थे इसलिए बच गए और इस जिनी का नाम अब ब्लीस था। जिनीस को खत्म करने के बाद गॉड ने इंसान को बनाया और बचे हुए जिनीस से कहा
कि इस इंसान को सजदा करो। अब लीस ने इस बात से इनकार किया और इसके कुछ साथी भी इसके पीछे हो लिए। इसी वजह से गॉड ने लीस को हेवन से बाहर निकाल दिया और उसी दिन इस जिनी ने कसम खाई कि वो इस मिट्टी से बने कमजोर और कमतर इंसानों को भटका भटका कर हेल में भेजेगा और गॉड की क्रिएशन को रॉन्ग प्रूव करेगा। अब हजारों सदियों तक जिनी कभी गड़े, कभी अंगूठी और यहाँ तक के लैंप में छुपा रहा। जब भी किसी को इन तीनों में से कुछ मिलता तो जिनी इनकी 3 विशेष पूरी करता और गॉड से हमेशा कहता था कि तुम्हारे बनाए इंसान लालची और धोखेबाज हैं। और फिर कुछ 100 साल पहले एक बच्ची जो कि योंग जैसी थी वो जिनी को मिलती है, लेकिन अपनी विशेष दूसरों के लिए मांगती है, जिस पर लोग इसे मतलब पूरा होने पर मार देते हैं। और इसके मरते ही जिनी का चिराग 900 साल तक अंधेरों में पड़ा रहा। इसलिए जिनी को बहुत गुस्सा था और वो इतने सालों से योंग के दूसरे जन्म का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसे योंग को भी लालची और मतलबी साबित करना था। ये सब सुनकर योंग इसे देखकर सोचती है कि आखिर ये नमूना है कौन। जिनी इसे समझाने की कोशिश करता है कि 3 विशेष मांगो, लेकिन योंग को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो इसे यहीं छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में योंग जब होटल रूम में वापस आती है तो जिनी पहले से ही पूरे रूम में अपने लंबे बाल बिखेर कर बैठा होता है। योंग शॉक नहीं होती, इसे सब ड्रामा लगता है। ये उससे पूछती है कि तुम अंदर कैसे आए, तो वो बताता है कि मैं सच में एक जिनी हूँ। योंग इसे यहाँ से जाने का कहती है तो वो कहता है कि तुम और मैं 900 साल पहले मिले थे। योंग कहती है कि झूठ बोलना बंद करो। जिनी कहता है कि मेरे बाल देखो, मैंने इन्हें 900 साल से काटा नहीं है। तो योंग कहती है कि फिर तुम्हारी दाढ़ी कहाँ है। जिनी सुनते ही शौक हो जाता है। अब जिनी जवाब देने की बजाय इसे बताने लग जाता है कि 900 साल पहले इंसानों ने तुम्हें मार दिया था तो तुम्हारी विशेष बाकी रहती हैं, इसलिए मेरी मालिक तुम हो। तब से मैं अपने एक साथी को चिराग से पूछता रहता था। उस जिनी का नाम सईद था। सईद जिनी को आकर बताता रहता था कि लड़की का पुनर्जन्म हो गया है या नहीं। और 900 साल तक चिराग में जिनी गॉड को कोसता रहता था। फिर एक दिन उसने गॉड से आखिरी चांस मांगा, जिस पर गॉड ने योंग को नई जिंदगी दे दी और इस तरह जिनी योंग से मिल पाया। जिनी स्टोरी सुनाते सुनाते देखता है कि योंग तो सो गई। इसे गुस्सा आता है और ये वापस लैंप में चला जाता है। तभी योंग उठती है जो जिनी की बातों से बोर होकर सोने का नाटक कर रही थी। वो आकर लैंप को देखती है। तभी जिनी फिर से आ जाता है और कहता है कि तुम असल में सोई नहीं थी। योंग बताती है कि तुम्हारी कहानी मुझे बोर कर रही थी। फिर जिनी बताता है कि गॉड ने एक शर्त भी रखी कि जिस दिन तुमने किसी इंसान के आगे सर झुका लिया तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में जिनी डिटेल से बताता है कि मैं हमेशा गॉड को गलत साबित करता रहूंगा। तुम जैसे इंसान गरूर तकब्बुर से भरे हुए हैं। योंग पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिनी खुश होकर बताता है कि तुम्हें बस मुझे अपनी 3 ख्वाहिशें बतानी हैं, पर 2 रूल्स हैं। मरे हुए को वापस नहीं ला सकते और ना ही फ्यूचर देख सकते हैं। योंग इसे मना कर देती है कि मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली। वो इसे चाकू से डराती है तो जिनी कहता है कि तुम इस जन्म में ऐसी क्यों हो, 900 साल पहले तो तुम बहुत अच्छी थी। योंग सोच में पड़ जाती है। अब जिनी योंग को बातों में लेने की कोशिश कर रहा था कि तुम बस विश मांगो, मुझे बताओ कहाँ जाना है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। योंग कहती है कि मैं टैक्सी पर चली जाऊंगी। तभी एक तेज बाइक जिनी के आर पार गुजर जाती है। जब जिनी देखता है तो इसकी टांगे अलग होकर आगे भाग जाती हैं। अब योंग इसे अपने बारे में बताती है कि मैं बस ग्रैंडमा की वजह से किसी को कुछ नहीं कहती, बस काम करती रहती हूँ और थक कर मुर्दों की तरह सो जाती हूँ। अब ये शॉपिंग पर जाती है। जिनी कहता है कि अभी विश मांगो, मैं ये सब तुम्हारा कर दूंगा। योंग कहती है कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। जिनी के पीछे खड़ी लड़की डर जाती है तो जिनी बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हें नजर आता हूँ। ये बात चेक करने के लिए मॉल में पड़े चिरागों को योंग रगड़ने लग जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। जिनी एक ही जिद लगाए बैठा था, बस 3 विशेष करो तुम्हें सब मिलेगा। योंग कहती है कि मैं असूल पसंद हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सभी से देखकर शौक हो रहे थे। एक लड़की कहती है कि तुम हवा में किससे बातें कर रही हो। तभी इसे रियलाइज हो जाता है कि जिनी किसी को नजर नहीं आ रहा। इसे बहुत गुस्सा आता है और ये जिनी को अच्छा खासा डांट देती है कि तुम सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रहे हो, सब मुझे बुरा समझ रहे हैं। जिनी कहता है कि तुम तो पहले से ही बुरी हो। योंग गुस्से से लैंप को समंदर में फेंक देती है। घर आती है तो जिनी फिर से इसके घर पर ही था। ये अपने बाल सुखा रहा था। योंग लैंप लेती है और इसे 1 दिरहम में बेचने के लिए मार्केट आ जाती है। तभी इसे एक लड़का मिलता है और 1 दिरहम में बाय कर लेता है। योंग घर आती है तो फिर से जिनी घर में था। जिनी कहता है कि तुम मेरी मालकिन हो
इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब इससे जान छुड़वाने के लिए योंग दूसरे मॉल के सभी चिरागों को रब करने लगती है। तभी एक चिराग से जिनी फिर से सामने आ जाता है। योंग को लगता है कि सभी जिनी एक जैसे होते हैं। जिनी कहता है कि तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम अपने जिनी से पीछे छुड़वाना चाहती हो, पर एक जिनी को दूसरे जिनी से लड़वाना चाहती हो। पर हम जिनी तुम इंसानों जैसे नहीं। अगर पीछा छुड़वाना है तो बस 3 विशेष करो और छुटकारा पालो। योंग चिराग जिनी के मुंह पर मारती है। अब योंग को पता चल रहा था कि जिनी इस पर भारी पड़ रहा है, तो ये फौरन बात को पलट देती है। लेकिन जिनी बात को पलटने नहीं देता, तो ये उसकी इंसल्ट करने लग जाती है कि तुम्हारी दाढ़ी तो आती नहीं, और अगर असल में जिनी हो तो अरबी बोलकर दिखाओ। जिनी फौरन अरबी में बात करने लगता है। जिनी अभी भी योंग पर भारी पड़ रहा था, तो ये कहती है कि तुम उड़ना नहीं जानते। जिनी फौरन मैजिक से योंग को हग करता है और लेकर उड़ जाता है। ये पूरे शहर में हर गली हर सड़क पर योंग को उड़ा रहा था। योंग भी इंजॉय करने लगती है। फिर ये एक होटल के हेलीपैड पर आते हैं। योंग को फाइनली यकीन हो जाता है कि ये जिनी ही है। ये खुशी से जोर जोर से चिल्लाती है। फिर ये जिनी को मुस्कुराकर देखती है, तो जिनी कहता है कि लगता है कि अब तुम्हारी विशेष बाहर आ रही हैं। ये फौरन जिनी के पास आती है और उसे ऊंचाई से धक्का दे देती है। जिनी नीचे से फिर वापस आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत इविल हो। लोग ऐसा करने से पहले कांपते हैं, लेकिन तुम्हें डर ही नहीं लग रहा। जिनी हमेशा ऐसे बुरे लोगों को ही विशेष देते हैं। जिनी इसकी हरकत से गुस्से में था। वो इसे गर्दन से पकड़ लेता है। फिर जिनी को 900 साल पहले की बात याद आती है कि हमने जो किया उसकी सजा हम दोनों को जरूर मिलनी चाहिए। जिनी अब योंग को माफी मांगने के कहता है। योंग कहती है कि अब समझ आया, मेरी ख्वाहिश पूरी करने से तुम्हारा कोई मकसद पूरा होगा। जिनी कहता है कि तुम 3 ख्वाहिशें कर सकती हो और वो पूरी होते ही मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। योंग हंसते हुए कहती है कि मारने के लिए ख्वाहिश क्यों पूरी करनी, तो मुझे ऐसे ही मार दो। इसके हंसने पर जिनी परेशान हो जाता है और फिर इसी के साथ इस पार्ट का एंड हो जाता है।